हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना कि कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा पेंडिंग वीडियो था, क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी मेरे पास कि मैं वीर की मालिश कैसे करती हूँ, उसका मुझे प्रॉपर वीडियो बनाकर दिखाना था। वैसे मैं कुछ वीडियोज़ में दिखा चुकी हूँ जो रूटीन की वीडियोज़ रहते हैं, लेकिन शायद वो किसी ने देखा नहीं होगा और उसमें मैंने शायद प्रॉपर दिखाया भी नहीं है। लेकिन आज का जो वीडियो है ना, ये प्रॉपर डेडिकेटेड है मतलब मालिश के लिए, मसाज के लिए, कि मैं कैसे वीर की मसाज करती हूँ। और लोग पूछते हैं कि मेरा बेटा बहुत रोता है, मेरा बच्चा बहुत रोता है, रोती है, आप ऐसे कैसे मालिश करते हो, रोता नहीं है। तो देखिए, कभी कभी ये भी रोता है, लेकिन उसे इंगेज करना पड़ता है अपने साथ, ताकि वो मालिश को इंजॉय करे। उसे काम की तरह नहीं, उसके साथ खेलते हुए, बातें करते हुए मालिश करेंगे ना, तो अच्छे से इंगेज हो जाता है। तो देखते हैं आज ये इंगेज हो पाता है या नहीं। इतना ज़्यादा तो नहीं रोता है ये, अगर रोता भी है कभी तो हल्का फुल्का थोड़ा सा रोता है, उसे इंगेज करो तो वापस से चुप हो जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, कुछ स्टेप्स इसमें ऐसी हो सकती है जो आप लोगों को लगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन देखिए सबकी फैमिली वाइज ना कुछ अलग चलता है। तो हो सकता है कि कुछ स्टेप आपको ऐसे लगे, लेकिन मैंने ये मेरी फैमिली से सीखा हुआ है, मेरी मम्मी से, और सबसे मतलब जिन्हें मैंने देखा है आज तक मालिश करते हुए, तो मैंने उन्हें ऐसा करते हुए देखा है, इसीलिए मैं भी ऐसे कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पर आपको मदरहुड से रिलेटेड कई सारे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, ब्यूटी से रिलेटेड कई सारे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमेशा आता है कि मैं किस ऑयल से वीर की मालिश करती हूँ, तो मैं कोकोनट ऑयल से मालिश करती हूँ। एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, तो मैं शुरू से यही ऑयल यूज़ कर रही हूँ इसकी मसाज के लिए। और अभी वीर उठा है, ये 8 बजे के समथिंग उठता है, तब तक मैं मेरा थोड़े बहुत काम कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इसे एक बार फीड करके और फिर मैं इसकी मालिश करती हूँ। तो अभी मैंने इसकी कैप निकाली है, अदरवाइज मैं इसे रात में कैप पिनाकर सुलाती हूँ, क्योंकि रात में क्या है, टेम्परेचर कब कम ज़्यादा हो जाता है हमें ध्यान नहीं रहता है, हम अगर नींद में हो तो, इसलिए रात को मैं इसे पूरी तरह से पैक करके सुलाती हूँ, मिटन्स बूटीज सब पहनाकर सुलाती हूँ। लेकिन अभी फीड करते टाइम इसने कैप निकाल दी है। मालिश करते टाइम मेरा सबसे पहला काम होता है कि मैं वीर को डायपर निकाल कर मैं उसे लंगोट पहना देती हूँ, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब मैं उसे डायपर से फ्री कर देती हूँ। अभी जब मैं उसे मालिश कर रही हूँ, फिर वो सोएगा, नहाएगा, फिर नहाने के बाद जब वो सोएगा तब तक मैं उसे लंगोट में ही रखती हूँ। तो लगभग 7 से 8 घंटे अब वो लंगोट में रहेगा, उसके बाद मैं उसे डायपर पहनाऊँगी। और मैं अभी वीडियो बना रही हूँ ना, इसलिए मैंने उसे अभी से लंगोट पहना दी है, अदरवाइज़ मैं डायपर के निकालने के बाद मैं उसे मालिश करती हूँ, उसके बाद उसे लंगोट पहनाती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी वीर को कपड़े पहनाती हूँ ना, मैं तो उसके अंदर उसे इनर वेयर पहना कर रखती हूँ, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि उनकी चेस्ट को हमेशा गर्म रखना चाहिए, मतलब वहाँ पर उसे ठंडी ना लगे, इसलिए उन्हें हमेशा इनर वेयर पहनाना चाहिए कपड़ों के अंदर। तो मैं उसे पहना कर रखती हूँ। और अब मैंने वीर की मालिश के लिए सेटअप कर दिया है। अभी मैंने उसे लंगोट पहनाई हुई ना, इसलिए मैंने ड्राई शीट नहीं बिछाई, अदरवाइज़ मैं जब ये मसलिन क्लोथ बिछाती हूँ ना, उसके पहले नीचे ड्राई शीट भी रखती हूँ। लेकिन ये पेडेड वाली लंगोट है, तो इसमें अचानक से गीला नहीं होता है, तो इसलिए मैंने अभी नीचे ड्राई शीट नहीं ली है। और अब सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ मसाज करना उसके हेड से। उसके हेड में मसाज करूँगी, फिर उसके फेस पर मसाज करूँगी, उसके बाद पैरों से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि सब दूर मसाज करने से क्या है ना, हाथ में थोड़ी सी गंदगी आ सकती है और उसके चेहरे पर लगेगी, इसलिए मैं स्टार्टिंग उसके फेस से कर देती हूँ, उसके बाद उसके पैरों पर करती हूँ मैं। और जब भी फेस की मसाज करते हैं ना, तो उनके जो फीचर्स होते हैं बेबीज़ के, वो इन्हांस करना चाहिए। जैसे नोज़ को साइड से थोड़ा प्रेस करते हैं तो उन्हें फ्लैट नोज़ की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, मतलब उनके नोज़ का शेप सही रहेगा। उनके गम्स को अच्छे से प्रेस करना चाहिए, जिससे किसी किसी बच्चों में ना दांत बाहर के साइड आते हैं जब उनके दांत निकलने लगते हैं, तो इसीलिए होता है क्योंकि उनके जो गम्स का शेप है ना, वो थोड़ा बाहर के साइड होता है, इसलिए उसे भी अच्छे से प्रेस कर देना चाहिए। और अभी मैंने वीर के सिर में नॉर्मल ऑयलिंग कर दी है, लेकिन लास्ट में ना मैं अच्छे से ऑयल लगा दूंगी उसके सिर पर, क्योंकि वहाँ पर जो उनका सॉफ्ट पार्ट होता है ना हेड का, वहाँ वो जब तक सॉफ्ट रहता है तब तक हमें बेबीज़ की ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। लेकिन एक बार वो हार्ड हो जाता है ना, तो उनकी केयर थोड़ी कम करनी पड़ती है, मतलब हम लोग टेंशन फ्री हो सकते हैं। इसलिए उसे जल्दी से हार्ड करने के लिए वहाँ पर खूब सारा ऑयल लगाया जाता है। और हमारे यहाँ ना जो अजवाइन होती है, तो अजवाइन को पीस कर या मुँह में चबा कर उनके हेड पर लगाया जाता है, जिससे वो पार्ट जल्दी से हार्ड हो जाता है। तो मैं वो भी करती हूँ और ये भी करती हूँ, लेकिन ये वाला ज़्यादा कन्वीनियंट है, इसलिए ये तो मैं रेगुलर कर देती हूँ, और अजवाइन वाला मैं कभी कभी करती हूँ।
और अब मैंने पैरों की मालिश करना स्टार्ट कर दिया है। और पैरों के जो नीचे का हिस्सा होता है ना, वहाँ पर भी अच्छे से थंब से प्रेस करके मसाज कर देनी चाहिए। और जब मालिश करते हैं ना, तो हमेशा नीचे से ऊपर की साइड करना चाहिए, उनके पैरों की और हाथों की। दोनों साइड हमें सेम प्रेशर नहीं देना चाहिए। जैसे मैं हाथ आपको मेरे चलते हुए दिख रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि मैं नीचे ऊपर से भी नीचे प्रेशर दे रही हूँ। मैं आपको स्लो में भी करके दिखा देती हूँ कि मैं उसे प्रेशर सिर्फ नीचे से ऊपर लेकर जा रही हूँ ना, तब मैं प्रेशर लगा रही हूँ। लेकिन ऊपर से जब मैं नीचे लेकर आ रही हूँ, तब मैं हल्के हाथ से मतलब हाथ को नीचे लेकर आ रही हूँ। बेबी के हाथों की और पैरों की जो उंगलियां होती है ना, वहाँ पर भी वो उंगलियां थोड़ी चिपकी चिपकी सी होती है और वहाँ पर गंदगी भी हो जाती है, इसलिए हमें उससे भी अच्छे से क्लीन करना चाहिए। वहाँ पर भी ऑयल लगा दो ना, तो वो अच्छे से ओपन अप हो जाती है। और देखिए यहाँ पर ना मैं आपको थोड़ा ध्यान से दिखा रही हूँ कि मैं जब नीचे लेकर आती हूँ ना, तो हाथ को मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ ताकि ज़्यादा प्रेशर ना लगे। लेकिन जब मैं नीचे से ऊपर लेकर जाती हूँ ना, तो अच्छे से प्रेशर लगा कर करती हूँ। और अभी आप देख सकते हैं कि वीर यहाँ पर हंस रहा है, तो वो इसलिए हंस रहा है क्योंकि उसे ना मेरी आवाज़ में कुछ पोएम सुनना या गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है। और उसके कुछ फेवरेट सॉन्ग हो गए हैं जो मैं गाती हूँ ना, तो वो सुनकर बहुत हंसता है। तो आपको अपने बेबी के लिए ये फाइंड आउट करना होगा कि उसे क्या सुनना अच्छा लग रहा है आपसे। तो आप वो चीज़ें फाइंड आउट करिए कि किससे उसे खुशी मिलती, किससे वो इंस्टेंटली हंस सकता है। तो आप वो चीज़ें ढूंढ लेंगे ना, तो आप किसी भी सिचुएशन में, अगर आप फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं या आप मसाज कर रहे हैं, तो आप उसे अच्छे से हंसा सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं अपने साथ। जो आप कर रहे हैं वो भी इंजॉय करता है फिर। और ये ट्रिक हर बार तो काम नहीं आएगी कि वो बहुत ज़्यादा रो रहा है बेबी और आप उसके सामने गाना गाने लग जाओगे तो वो चुप हो जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्रिक काम आ जाती है। तो आप इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए, अपने बेबी को प्रिपेयर कीजिए, ताकि आप उसे कभी कभी हंसा सके। जब जो सिचुएशन होती है कि कभी हमें उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करना ही होता है ना, उस टाइम पर ये काम में आ जाती है। और मसाज के टाइम पर भी अच्छे से हेल्प करती है, क्योंकि वो मैंने तो ये नोटिस किया है कि मसाज के टाइम पर तो वो ईजीली इससे मतलब नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है कि मालिश करते टाइम या नहलाते टाइम बच्चे रोते हैं। तो ये क्वेश्चन भी मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कमेंट में और ईमेल से कि आपका बच्चा रोता है क्या मालिश के टाइम पर, और आप क्या करते हो जिससे वो नहीं रोता है। तो ये मेरी ट्रिक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसे नहाते टाइम भी यूज़ कर सकते हैं और मालिश के टाइम पर भी यूज़ कर सकते हैं। और इन केस अगर आपके साथ ये ट्रिक काम नहीं कर रही है ना, तो आप कोई सा टॉय ले सकते हैं। एक उसकी पर्टिकुलर एक चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है जो उसे अच्छी लगती है, भले ही वो गाना हो, पोएम हो, या फिर उसे कोई सा टॉय पसंद आ रहा हो, या फिर आप उसे सुधर दे सकते हैं ताकि वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए। और अब आपको सेम तरीके से हाथों की भी मालिश करनी है, नीचे से ऊपर की साइड। और जो फोल्ड्स होते हैं वहाँ पर अच्छे से मालिश करनी है, उसके पाम्स की और उंगलियों के बीच में भी अच्छे से मसाज करनी है, ताकि जो गंदगी है वो भी निकल जाए और उंगलियाँ थोड़ी सी ओपन अप हो जाए। वैसे अब तो भी 3 मंथ का हो गया है, तो अब वो अच्छे से थोड़ा तो ओपन हो गया है। लेकिन जो और छोटे बच्चे होते हैं ना, 2 महीने के, 1 महीने के, उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा ही चिपकी चिपकी सी होती है, फोल्ड्स उसकी ज़्यादा चिपके होते हैं। तो उस टाइम पर भी ये स्टेप फॉलो करनी चाहिए। और बच्चे ना अपने हाथ को बहुत टाइटली फोल्ड कर लेते हैं, जो उनकी मुट्ठी होती है ना इतनी टाइट होती है। तो अच्छे से उसे मतलब आराम से ओपन करना है, ऐसे फोर्सफुली उसे ओपन मत करना, वरना उसे हर्ट हो सकता है। तो आप उसे अपनी बातों में इंगेज करिए। वो बातें आपकी सुनते सुनते ना थोड़ा सा अपना जो टाइट होता है ना हाथ, उसे थोड़ा सा लूज़ कर देगा, तो आप आसानी से ओपन कर सकते हैं उसे। सेम अब आपको उसके अंडर आर्म्स में भी अच्छे से ऑयल करना है, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत गंदगी हो जाती है। और जो उसका नेक होता है ना, गर्दन में भी उसे अच्छे से साफ़ करना है, क्योंकि कभी वो वॉमिट करते हैं या कुछ, तो वहाँ पर भी दूध भी इकट्ठा हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पर भी अच्छे से क्लीन करना चाहिए। और ना मैं हर स्टेप को बोल के एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसलिए आप वीडियो में देख लीजिए कि मैं किस तरह से स्टेप कर रही हूँ। कुछ चीज़ें मैं समझा रही हूँ बोल के, लेकिन आप वीडियो में देख सकते हैं प्रॉपर मैं किस तरह से कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और
प्रेशर को लेकर भी लोग अलग-अलग तरह से बोलते हैं कि कुछ लोग कहते हैं बहुत हल्के हाथों से मालिश करनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छे से मालिश करनी चाहिए ताकि उसकी हड्डियाँ अच्छे से मजबूत होंगी। तो ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि आपका बेबी कितना प्रेशर अच्छे से हैंडल कर सकता है। बहुत ज़्यादा भी प्रेशर लगाएँगे तो वो परेशान हो जाएगा या रोने लग जाएगा। तो आपको करनी है अच्छे से, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं कि बिल्कुल आप रगड़ दो उसे। आप जब खुद मालिश करते तब तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं प्रेशर कितना है, बेबी परेशान हो रहा है या नहीं। लेकिन अगर आपने किसी को रखा हुआ है मालिश के लिए तो आप वहाँ पर एक बार देखिए, वहाँ पर बैठ कर कि वो कैसे प्रेशर लगा रहे हैं, बेबी का क्या रिएक्शन है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए। तो आप उन्हें भी इसी तरह से गाइड कर सकते हैं कि उन्हें प्रेशर कम करना है, ज़्यादा करना है। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी क्योंकि कोई और आपके बच्चे को इतने अच्छे से हैंडल नहीं कर सकता जितना आप खुद कर सकते हैं। इसलिए आप उन्हें गाइड कर दीजिए क्या करना है अगर आप खुद मालिश नहीं कर सकते तो। और अब आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से उसके नेक की और चेस्ट की मसाज कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब हम उन्हें फीड कराते हैं ना तो उस प्रोसेस में कहीं पर तो उनके चेस्ट में जो मिल्क होता है ना उसके क्लॉट्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पेन होता है और वो कभी-कभी ऐसा होता है कि वो फीड भी नहीं कर पाते और वो कंटिन्यूसली रोते हैं। तो उस टाइम पर आपको यहाँ पर थोड़ी अगर आप मसाज कर देंगे या आप जिनसे मसाज करवाते हैं ना आप उनसे बोलकर बताएंगे ना उन्हें, तो वो समझ जाएंगे और वो यहाँ पर अच्छे से मसाज करते हैं, जिसकी वजह से फिर बेबीज़ को रिलीफ मिल जाता है। और पेट में भी इस तरह से मालिश करने से ना उन्हें गैस में रिलीफ मिलता है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि मैं चाह रही थी कि आपको मैं अच्छे से पूरी स्टेप्स दिखाऊं। बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड करने से भी ना समझ में नहीं आता है कि कैसे करना है, इसीलिए मैंने ये ज़्यादा नहीं किया है। लेकिन ये थोड़ा सा फास्ट में है ये वीडियो, लेकिन बस लंबा इसलिए है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे करना है। क्योंकि अगर वीडियो बना ही रहे तो आपकी हेल्प हो जानी चाहिए, अदरवाइज़ अगर मैं सिर्फ उसे छोटा सा बना दूँगी तो आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने उसे डिटेल में बनाया है इस वीडियो को। और मैं वीर की मालिश 30 to 45 मिनट्स तक करती हूँ आराम से, क्योंकि वो इन्जॉय भी करता है और अच्छा ही होता है बेबीज़ के लिए मालिश करना, तो अच्छे से कर देनी चाहिए। और इससे बात को लेकर भी कन्फ्यूजन रहता है लोगों को कि बच्चे की मालिश कितनी बार करनी चाहिए। कुछ लोग 4 से 5 बार कर देते हैं, इतना भी ना करो तो चलेगा, लेकिन 3 बार भी अगर मालिश करना चाहे तो ठीक है। लेकिन अगर आप 2 बार 1 बार भी अगर अच्छे से कर रहे तो भी ठीक है। लेकिन अगर आप 1 बार सुबह और 1 बार शाम को करेंगे ना तो सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि अगर आप सुबह भी मालिश कर देंगे तो वो उसके बाद अच्छे से नींद ले लेते हैं, और शाम को भी अगर आप उन्हें मालिश कर देंगे ना रात को सोने से पहले तो वो अच्छे से सो जाते हैं। और जब मसाज करते हैं ना तो हमेशा उन्हें साफ़ कपड़ों पर लेटाना चाहिए, क्योंकि उनकी बॉडी पर ऑयल लगा होता है तो इससे आसानी से उनकी बॉडी पर गंदगी चिपक सकती है। इसीलिए अच्छे से साफ़ कपड़े पर उसे लेटाना चाहिए, और कोशिश करना कि जो बेडशीट होती है ना वो भी अच्छे से साफ़ सुथरी हो, क्योंकि वो उनके कपड़ों पर तो कम होते हैं, फिर वो हम मालिश करते करते एट दी एंड वो हमारी जो बेडशीट होती है ना उस पर भी आ जाते हैं। तो 2-3 दिन में आप जो हमारी बेडशीट होती है ना उसे भी चेंज कर दिया करना, क्योंकि बेबीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी बेडशीट पर भी होते हैं। अब बेबीज़ को पेट के बल लेटाकर भी उनकी अच्छे से मालिश करनी चाहिए। अब तो वीर वैसे अच्छे से खुद ही पलट जाता है, रोल हो जाता है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें जब टमी टाइम इस तरह से देते हैं ना तो उन्हें गैस में भी प्रॉब्लम, मतलब जो उनकी गैस की प्रॉब्लम है ना वो भी कम हो जाती है। और अभी तो वीर अच्छे से हेड भी होल्ड करने लगा है, तो वो अच्छे से मतलब टमी टाइम ले लेता है खुद से, अब हमें देने की ज़रूरत नहीं होती है। और मालिश करते टाइम बैक से भी उनकी पीठ पर भी अच्छे से मसाज करनी चाहिए, और हाथों की भी मसाज कर देनी चाहिए, पैरों की मसाज कर देनी चाहिए, और जो पीछे का सिर का एरिया होता है ना उनका, वहाँ पर भी अच्छे से मालिश कर देनी चाहिए।
और जब अच्छे से मालिश हो जाए ना तो उसके बाद उनकी एक्सरसाइज भी करा देनी चाहिए, पैरों की, हाथों की, क्योंकि वो खुद से अपने हाथ पैर हिला लेते हैं वैसे, लेकिन कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस होती है जिससे उन्हें हेल्प मिलती है। तो ये कुछ वो स्टेप्स है जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन आप देख लीजिए, इस तरह से उन्हें एक्सरसाइज भी करवाना ज़रूरी होता है। मैं वीर को पैरों से पकड़कर उल्टा कर रही हूँ। इसे मैंने मेरी मम्मी से अच्छे से सीखा है, उसके बाद मैं ये कर रही हूँ। तो आप लोग भी अच्छे से, मतलब किसी की गाइडेंस में ही ये करना, या फिर अगर आपको अच्छे से आता हो तो ही करना। इसके भी कई सारे फ़ायदे हैं, इसलिए हम लोग ये करते हैं। आई डोंट नो आपके यहाँ ऐसा कुछ करते हैं या नहीं, और बहुत सारे लोग तो बहुत अलग अलग तरीके से बच्चों की एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये एक चीज़ है जो मुझे ऐसा लगता है कि सभी के इसमें तो नहीं होती होगी, लेकिन ये बहुत काम की रहती है और बच्चे इससे परेशान भी नहीं होते। वो अच्छे से वीर हँसते हँसते करवा लेता है और एक तरह से उसकी पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है एक बार में। और अब बस लास्ट में मैं वीर के साथ थोड़ी सी मस्ती कर रही हूँ, खेल रही हूँ। उन्हें पता चल जाता है जब हम उनसे बातें करते हैं ना, जब हम उनसे आई कांटेक्ट करते हैं तो वो फील करते हैं कि हाँ अब ये हमसे बात हो रही है, और अगर हम किसी और से बात करते हैं ना तो भी वो नोटिस कर लेते हैं। अब मैं वीर की लंगोट चेंज कर दूँगी और फिर वो थोड़ी देर खेल लेगा। अभी थोड़ी देर यहाँ पर खेलेगा, उसके बाद मैं उसे फीड करा कर सुलाऊंगी, क्योंकि अभी वो थोड़ा एक्टिव मोड में है। तो मैं सोच रही हूँ कि वो थोड़ी देर अपनी एनर्जी यूज़ कर ले, उसकी पावर यूज़ हो जाए, है ना वीर? जब तक मम्मा कुछ काम कर लेंगी आपको देखते हुए, है ना? और अब ना मैं धीरे से आपको ले जाकर दिखाती हूँ कि वीर क्या कर रहा है। क्या कर रहा है वीर? वीर वीर, इधर देखो। आपको सुला के गई थी ना मम्मा, कहाँ चले गए आप? हाँ, कहाँ चले गए? पूरा बाहर निकल गए। अंदर नहीं खेलना, बाहर खेलना है। हाँ, कहाँ कहाँ घूम रहे हो? हाँ, सीधे क्यों नहीं बैठ रहे हो? देखो, आपको मम्मा ने कहाँ सुलाया था, आप कहाँ चले गए? पूरे बाहर निकल गए, है ना? ऊपर आओ, चढ़ जाओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ। हाँ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, आओ ना आगे। जब बाहर चले गए हो पूरा, तो अंदर वापस आओ। आ जाओ, आ जाओ, इस पे लेट जाओ, वापस से इस पे लेट जाओ, यहाँ तक आओ। आ जाओगे? क्यों, बाहर तो चले गए, अंदर नहीं आ पाओगे, अंदर नहीं आ पाओगे। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। वीर की मस्ती कैसी लगी ये भी ज़रूर बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करना, ताकि किसी की हेल्प हो जाए। अगर आपके यहाँ कोई न्यू मॉम है या मॉम बनने वाली है, न्यू बॉर्न बेबी है, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कर लेना, ताकि उन लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। अगर ये वीडियो अच्छा होगा तो उन्हें हेल्प मिल जाएगी, है ना वीर?
आप भी बोल दो सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये चैनल तो आपका ही है ना। आप भी बोल दो सबको सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। आप भी बाय बोल दो, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा माइलस्टोन वाला वीडियो भी देख लेना जो कल शेयर किया है। मेरा 3 मंथ का माइलस्टोन वीडियो है वो। मैं क्या क्या एक्टिविटीज़ करने लगा हूँ वो वीडियो है, ज़रूर देखना। चलिए, so that's it for today's video guys. Thank you so much for watching. Bye bye.